पाकिस्तान पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है और ख़त्म हो चुका है लगभग। पहले पीओके ने एक सेपरेट नेशन की डिमांड की और वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं और अब वो इंडिया से मदद मांग रहे हैं। और बलूचिस्तान रीजन जो कि बलूच कम्युनिटी स्पेशली वहाँ पे रहती है, और वे भी कई दशकों से पाकिस्तान से एक अलग नेशन और इंडिपेंडेंस की डिमांड जो है कर रहे हैं। फाइनली उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट जो है घोषित कर दिया है और अब वो यूएन में एक रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनका कहना है कि बलूचिस्तान को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का टैग दिया जाए। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फाइनली अब बलूचिस्तान को जो है एक सेपरेट नेशन जो है रिकग्नाइज कर दें। बट इससे चाइना को क्या नुकसान है? चाइना क्यों इतना ज़्यादा टेंशन में है कि भाई बलूचिस्तान जो है सेपरेट नेशन की बात कर रहा है? पाकिस्तान को तो टेंशन होगी ही होगी, बट चाइना को क्यों है? इस वीडियो में हम बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। पाकिस्तान क्या है, बलूचिस्तान का मेन इशू क्या है, बलूचिस्तान क्यों इम्पॉर्टेंट है और आखिरकार क्यों चाइना जो है इतना डरा हुआ है, आखिर प्रॉब्लम क्या है और अभी रिसेंट में जो है इशू क्या है। रिसेंटली क्या हुआ कि बलूचिस्तान जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक कंट्री है पाकिस्तान से, और वो खुद को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते हैं। अगर हम बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बलूचिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट प्रोविंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है ग्वादर पोर्ट के लिए, वेस्ट एशिया से कनेक्टिविटी के लिए। अच्छा, बलूचिस्तान इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हम बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान की। मतलब जो बलूचिस्तान अकेले पाकिस्तान का 44% जो लैंड एरिया है उसको कवर करता है। ये बॉर्डर शेयर करता है ईरान, अफ़गानिस्तान, अरेबियन सी से है, उसके लिए गेटवे टू वेस्टर्न एशिया की तरह एक्ट करता है। ये जो पूरा येलो वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रीजन है बलूचिस्तान है। मतलब ऑलमोस्ट जो आधा एरिया है पाकिस्तान का उसमें बलूच पीपल रहते हैं। इसके बावजूद भी बलूच पीपल की जो डिमांड है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, उसको जो है पाकिस्तान के द्वारा लगातार डिनाई कर दिया जा रहा है। और वो सदियों से अपने राइट्स, अपने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, एक ग्रेटर डेवलपमेंट की जो है बात करते हैं, बट पाकिस्तान ने इसको कभी जो है फोकस नहीं किया और हमेशा वहाँ पे इंसर्जेंसी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। दोस्तों, अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो ये ग्वादर पोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कि आपको बताया कि जो ग्वादर पोर्ट जो है वो यहाँ पर है, जो कि बलूचिस्तान में आता है। तो ग्वादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन एशिया। मतलब आप ये सोचिए कि जो पाकिस्तान के जितने भी जो ट्रेड जो प्लेस ले रहे हैं वेस्टर्न एशिया के साथ में, चाहे पूरी दुनिया भर के साथ में, उसके लिए ग्वादर पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो आप हमें देखा ही है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहाँ से 1/3 ऑफ जो वर्ल्ड ट्रेड जो है क्रूड ऑयल जो है होकर गुजरता है। ग्लोबल ट्रेड जो ट्रांजिट रूट की तरह काम करता है। अगर हम ग्वादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें पाकिस्तान के लिए तो एक डीप सी पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक नावल एक्सेस है, पोटेंशियल टू बिकम अ मेजर ट्रेड हब, एक मेजर ट्रेड हब बन सकता है। ये पाकिस्तान है, ये रहा ग्वादर पोर्ट और ये रहा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान के लिए ये पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और ये किस में है? ये आता है पूरा का पूरा बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान को तो वैसे ही बलूचिस्तान को अपने साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से ही उन लोगों के साथ में बुरा बर्ताव किया है और इसका यही कारण है कि आज वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और अगर ये पोर्ट पाकिस्तान के हाथ से जाता है तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस चाइना के लिए कुछ नहीं रहेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान के पास में अनसॉल्व्ड और अनडेवलप्ड जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कॉपर है, गोल्ड है, कोल है, क्रोमाइट है, और एक जो सबसे बड़ी जो माइन है रेकोडिक, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट अनडेवलप्ड कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट्स की बात करती है। रेकोडिक माइन की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट अनडेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपॉजिट्स जहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो वो है रेकोडिक जो है वहाँ की बहुत बड़ी माइन है। अगर हम अब चाइना की बात करें कि चाइना इतना ज़्यादा क्यों टेंशन में, भाई चाइना को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब चाइना ने हैविली जो है वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। सीपेक जो है उसका कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जैसे रोड बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, पोर्ट्स में, ग्वादर पोर्ट में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट किया है। तो अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से एक इंडिपेंडेंस की बात करता है, अलग कंट्री बनाता है, तो ये जो चाइना का सपना है ग्वादर पोर्ट को अपने अंडर में लेने का,
और इंडिया के छाबहार पोर्ट को काउंटर करने का और अरेबियन सी में एक्सेसिबिलिटी का, ये सारा का सारा चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान इंडिया की तरफ है और इंडिया से मदद मांग रहा है कि इंडिया शुड हेल्प बलूचिस्तान पीपल और बलूच पीपल टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो भाई ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है, ना कि चाइना के लिए। अब जो चाइना का जो सीपैक है उसके लिए रोड जो कनेक्टिंग वेस्टर्न चाइना टू ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स वहाँ पे बनाए हैं चाइना ने। चाइना जो है ग्वादर को एक इम्पॉर्टेंट जो है लॉन्ग टर्म ट्रेड और कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी के साथ में दिखता है। अगर हम सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाइनीज वर्कर और जो वहाँ के प्रोजेक्ट हैं प्रीवियसली बिन टारगेटेड अटैक्स बाय द मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान। तो मतलब जो चाइना के जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको आए दिन जो है बलूचिस्तान के जो वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं या जो भी हैं, जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, वो आए दिन जो है वहाँ की प्रोजेक्ट्स पर अटैक करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें कई सारे पहले भी चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं मारे जा चुके हैं। तो अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पे जो उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी जो है डिले हो सकता है। अब पाकिस्तान जो है इसको अपोज क्यों करता है? भाई जाहिर सी बात है कि कोई अगर पाकिस्तान से उसका ऑलमोस्ट 50% लैंड एरिया छीन ले, अगर इंडिया में ही कोई स्टेट कल के दिन कहे कि भाई हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं इंडिया से, तो इंडिया कब चाहेगा कि वो अलग हो इंडिया से? कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए हम सारे स्टेट पर इक्वली फोकस करते हैं और ट्राई करते हैं कि भाई हर स्टेट को जो है वो साथ में लेकर जो है चला जाए, चाहे भले ही वो देश की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता हो या ना करता हो, कितना ही अंडर डेवलप हो, बट एज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वी हैव टू फोकस ऑन एवरीवन हैं। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है कि भाई सबसे टैक्स लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कि हाँ ये नहीं कमा रहा तो उसको थोड़ा बहुत तो दीजिए। बट पाकिस्तान का यहाँ पे उल्टा है, वो बलूचिस्तान के लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, उनकी लैंड को इस्तेमाल करते हैं, ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, बट एट द एंड उन्हें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। तो अगर ये जो इंडिपेंडेंस जो है बलूचिस्तान खुद को डिक्लेयर करते हैं तो ग्वादर पोर्ट को ये खो देंगे, मिनरल रिसोर्सेज को ये खो देंगे, इनकी टेरिटरी कम हो जाएगी, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है ख़राब हो जाएगी, सीरियस इम्प्लीकेशंस वो सीपैक की सबसे बड़ी समस्या है ना, मैंने बताया ना, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और जहाँ पे चाइना ने $62 बिलियन जो है खर्च किए हैं, तो चाइना कभी चाहेगा ही नहीं कि अब बलूचिस्तान जो है वो अलग हो। क्यों चाहेगा? जाहिर सी बात है ना, चाइना को तो नुकसान ही नुकसान है फिर इसमें। तो वाई डज इंटरनेशनल कम्युनिटी मैटर? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों मैटर करती है? अब जाहिर सी बात है, एक सेपरेट ग्रुप खुद को एक डिक्लेयर करता है इंडिपेंडेंस, तो न्यू कंट्री के लिए क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहला कि एक कोई दूसरी फॉरेन कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करे, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर टेरिटरी, एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट हो। सबसे ज़रूरी जो होती है वो है रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट। मतलब कल के दिन बलूचिस्तान खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, वो बन जाता है और इंडिया जो है उसको रिकॉग्नाइज कर देता है और एक आध दो यूनियन और EU यानी कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इसको रिकॉग्नाइज कर देती हैं, तो बन गया बलूचिस्तान एक अलग नेशन, सेपरेट नेशन पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है, वैसे ही वहाँ पे भुखमरी है, कल के दिन खाने को भी नहीं रहेगा उनके पास में, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए करेंगे तो करेंगे, मरेंगे। सो विदाउट रिकॉग्निशन एंड सस्टेन कंट्रोल अ डिक्लेरेशन रिमेन्स अ पॉलिटिकल क्लेम। सिर्फ पॉलिटिकल क्लेम है, जब तक कोई डिक्लेयर नहीं करेगा कि हाँ ये तुम हो, ये तुम्हारा स्टेट हो, तुम एक सेपरेट नेशन हो, तब तक वो खुद के कहने से कुछ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाए, जो कि उस वहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर बलूचिस्तान कल के दिन खुद को डिक्लेयर करता है तो उसको इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, जैसे इंडिया रिकॉग्नाइज कर दे, चाइना कर दे, इधर रसिया कर दे या यूरोपियन कंट्री अमेरिका कर दे, तो वो अलग बन जाएगा। इसके पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिनेरियोज़ की तरह जो पॉसिबल हो सकते हैं। पहला, पाकिस्तान वहाँ पे कंट्रोल मिल सकता है, मिलिट्री वहाँ पे कंट्रोल जो है मेंटेन कर सकता है, इंसर्जेंसी कंटिन्यू हो सकती है विदाउट चेंजिंग दी बॉर्डर्स, चलती रहे। दूसरा है पॉलिटिकल नेगोशिएशन लीड टू ग्रेटर ऑटोनॉमी, मतलब वहाँ के लोगों को एक कंसीडरेशन में लिया जाए कि भाई कितनी तुम्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो वहाँ की पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, कितना तुम पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहते हो, क्या तुम डेवलपमेंट चाहते हो, वहाँ पे उनकी बातों को सुना जाए, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को उनके वहाँ से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत उसमें से हिस्सा दिया जाए, तब जाके डेवलपमेंट होगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि तुम खाली छीनते रहोगे। एक डी फैक्टो ऑटोनोमस एरिया इमर्जेस विदाउट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो सकता है, या फुल इंडिपेंडेंस विद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अगर बलूचिस्तान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो ये दो स्टेट बन जाएंगे, एक पाकिस्तान जिसमें सिंध, पंजाब, पश्तूनिस्तान आ जाएगा, और एक जो हो जाएगा हमारा बलूचिस्तान जिसमें ईरान वाला भी रीजन आ जाएगा। तो ईरान को भी इससे खतरा है, तो ईरान तो कभी जो है बलूच कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करेगा नहीं, साफ साफ सी बात है। देखो भाई,
So this would require the major political and diplomatic changes and it's currently considered the least likely scenario. तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई भी अमेरिका तो उसको रिकग्नाइज करेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान के साथ में उसकी अच्छी बनती है। चाइना कभी करेगा नहीं क्योंकि उसका जो 62 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हो जाएगा। ईरान करेगा नहीं क्योंकि ईरान के साथ में बलूचिस्तान जो है बॉर्डर शेयर करता है। रसिया कभी करेगा नहीं क्योंकि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान का जो डिक्लेरेशन है खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का, वो एक पॉलिटिकल है, ना कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। भले ही इंडिया कुछ भी कहे लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। धन्यवाद।